वेलकम बैक। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला कलदम टीटीपी ने किया, शवाहिद मौजूद हैं। पूरा वाक़या अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ और दहशत गर्दों ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगान अबूरी हुकूमत को एक्शन का कहा, लेकिन अभी तक मस्बत नताइज नहीं आए। अगर टीटीपी का अफगानिस्तान में हेडक्वार्टर कायम रहेगा तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ये ना समझा जाए हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो एक के बाद एक दहशत गर्दी का वाकया हो। शाम में हालिया हमला हो, इस केस को ट्रेस किया, एक एक चीज का सुराग लगाया, जो मेन लोग इसमें मुलविस थे उनको अरेस्ट किया। शवाहिद के साथ आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान से सारा ऑपरेट हुआ, टीटीपी ने किया, स्पेसिफिकली चाइनीज सिक्योरिटी, चाइनीज के ऊपर प्लान करके अटैक किया। पाकिस्तान ने ये मसला अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत है उसके साथ उठाया और उन पर जोर भी दिया है कि दहशतगर्द वहाँ पे चल रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन अभी तक हमें कोई अच्छे रिजल्ट अफगानिस्तान गवर्नमेंट से नहीं आ। सरहदी इलाकों में टीटीपी जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है, इसकी बहुत सारी एविडेंसेस हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये बिल्कुल अंदाजा है इसके पीछे कौन सी ताकतें हमारे और चाइना के ताल्लुकात खराब करना चाहती हैं और वो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की कमजोरी का फायदा उठा। एक चीज छोड़ कर आता हूँ कि चाइनीज सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमने अब नए एसओपीज बनाए हैं जिसपे हम सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं। हमने अपनी सरहदों पर भी सिक्योरिटी को बढ़ाया। बशाम हमले के 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा राय ताहिर ने बताया हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जापान से अफगानिस्तान गई, पहले मालाकंड फिर बशाम पहुंची। 2 मोबाइल सिमों से भी तहकीकात में मदद मिली। हमलावर अफगान शहरी और नाम मुत्तकी था जिसको कुन्नड़ में ट्रेनिंग दी गई। हमलावर को 4 माह कबल पाकिस्तान भेजा गया। 5 जनवरी को फैजुल्ला ने खुदकुश हमलावर को मानसहरा में आदिल शाहजेब के हवाले किया। पाक फौज के मजीद 2 जवानों ने मादरे वतन पर जान निछावर कर दी। पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला ने जाम शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में 5 अमन दुश्मन मारे गए। पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा और सलामी के बाद शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। सिफारती महज पर पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी। अमीर कुवैत और कतर के अमीर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सफरा ने अलग अलग मुलाकात की। कुवैत के सफीर ने वजीर आजम को अमीर कुवैत शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबह का खत पेश किया। खत में अमीर कुवैत की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम है। कतर के सफीर ने भी वजीर आजम को शेख तमीम बिन हमद अस्सानी का खत पेश किया जिसमें अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम दिया है। ये पैगामात कुवैत और कतर के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए बड़ी पेशरफ्त हैं। अमीर कुवैत और कतर का दौरा सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने में कारगर साबित होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर को तहनीती पैगाम पहुंचाया। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान कतर से तारीखी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। वजीर आजम ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ का ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का ईरानी सदर और उनके रफका के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं समेत दीगर के इंतकाल से नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। आर्मी चीफ का सोगवार खानदानों के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और ईरान की अफवाज हर मौके पर एक साथ खड़ी हैं। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दुख की घड़ी में साथ देने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। ईरानी जनरल का दोनों अफवाज के दरमियान ताउन जारी रखने के आज़म का इरादा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अदाकारी और सदाकारी का एक अहद तमाम हुआ। लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन तवील अलालत के बाद आज सुबह कराची में इंतकाल कर गए। वो डिमेंशिया में मुब्तला थे और उन्हें सीने में इन्फेक्शन भी था। लेजेंडरी अदाकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शोबिस इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात और परस्तारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने सीनियर अदाकार की वफात पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कौम आज अजीम फनकार से महरूम हो गई। ARY फैमिली ने तलत हुसैन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। तलत हुसैन साहब मरहूम फिल्म ड्रामा की एक कामिल शख्सियत थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फिल्म
फन और इस कौम को दी। ये हमारी बदकिस्मती है कि उनकी जिंदगी में हम उनके लिए वो कुछ न कर सके जिसकी यकीनी तौर पे वो हकदार थे। लाहौर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम शाह महमूद को गिरफ्तार करने अडियाला जेल रावलपिंडी पहुंची। तफ्तीशी टीम ने अदालत से शाह महमूद को लाहौर मुंतकिल करने की इजाजत मांगी। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस शाह महमूद की लाहौर मुंतकली से मना कर दिया। तफ्तीशी टीम की इस्तदा पर जज ने शाह महमूद का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस टीम ने शाह महमूद का अडियाला जेल रावलपिंडी में ही बयान रिकॉर्ड किया। शाह महमूद वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। मुझ पर 1 साल से समझौता करने के लिए बहुत दबाव है। किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि मेरा बतौर प्यादा इस्तेमाल करे। मुझे इस्तेमाल करना है तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज ने ट्विटर पर लिखा, सारी जिंदगी अल्लाह ने हमेशा मुझे अपने उसूल पर कायम रहने की हिम्मत दी। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराने पर मुझे और मेरे कारोबार को निशाना बनाया जा रहा है। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सजा भुगत रहा हूँ। माजी में भी इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया है। आज भी बीमारी और परेशानी के बावजूद साबित कदम हूँ। रोजाना मालियाती और कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन दबाव के बावजूद हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह इस मुश्किल वक्त में इज्जत के साथ मेरी रहनुमाई करे। वाज़ेह रहे, कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही थीं कि मलिक रियाज हुसैन वादा माफ गवाह बनेंगे। पाकिस्तानियों, बस कुछ दिन रह गए हैं, इंतजार कर लो। मौजूदा हालात एक प्रेशर कुकर है जो आने वाले कुछ दिनों में फटने वाला है। मलिक रियाज के बयान पर साबिक सदर और रहनुमा पीटीआई आरिफ अलवी का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, प्रेशर कुकर फटने से इसका शिकार आम आदमी होगा। नुकसान उनका नहीं होगा जिन्होंने बैरून मुल्क फरार के रास्ते बनाए। नुकसान उनका होगा जिन्होंने अपने मुल्क में जीने और बनने का फैसला किया। मुल्क को हम बचाएंगे और इज्जत के साथ खुशहाल बनाएंगे। मुल्क में जारी लूट मार को खत्म करेंगे। साबिक सदर का कहना है, ये सब बानी पीटीआई की क़यादत में मुमकिन होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी कहते हैं, इस वक्त मेरी फैमिली बिल्कुल महफूज है। उन्हें किसी किस्म का ना कोई दबाव है और ना ही कोई खतरा। अपने ट्वीट में जुल्फी बुखारी ने कहा, जहां तक बानी पीटीआई के खिलाफ अलकादर केस में गवाही का मामला है तो ये एक ऐसा झूठा केस है जिसमें बानी पीटीआई को सजा देने की कोशिश की जा रही है और मैं कभी भी उनके खिलाफ ना जाऊंगा ना गवाह बनूंगा। ये चंद लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर कभी हकीकत नहीं हो सकती। बानी पीटीआई इस वक्त मुल्क का वाहिद सच है और जो भी सच के खिलाफ गया वो रुस्वा हुआ और उनका वजूद तक मिट गया। सेनेटर फैसल बॉर्डर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने एक पैगाम में लिखा कि तारीखी हकीकत ये बताती है कि तारीख पर ना पहले कोई आया था, ना अब ये आएगा, ना वो आएगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बानी पीटीआई मासूम, नवाज शरीफ सादा आदमी और शहबाज शरीफ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुहेल असगर ने एंकर मंसूर अली खान के यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के पास वक्त कम है, फीते काटने से भूख खत्म नहीं होती। एयर एम्बुलेंस मेरे और आप जैसे अमीर लोगों के लिए आएगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उससे मुझे हंसी आ गई। ताकि वो मुझे सियासी रहनुमा मानते भी है कि नहीं। शहबाज को बड़ी नापसंद है मेरा लबास, मॉडर्न हो गए। वक्त के साथ साथ बंदा बदल जाता ना यार। मियां साहब दोबारा सदर बनने जा रहे हैं, तो ये कहूंगा कि आप सदर बन जाइए, आप और बड़े सदर बन जाइए। अब लोगों के मामलात को एड्रेस नहीं करेंगे, आपकी सदारत क्या करेगी? कहती मियां साहब बड़े सादे आदमी। इमरान खान को इतना नहीं, मासूम तो नहीं है ना इतना कि उसको लोगों ने कहा तू जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन जा। कसम से मासूम है, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इमरान खान मासूम है और नवाज शरीफ सादे हैं। नहीं, ये हकीकत है। अच्छा चलें, ये फिर शहबाज शरीफ साहब के भी बारे में बता दीजिए, वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है बस, पॉलिटिशियन मियां साहब की लेगेसी है ना। उन्होंने कहा कि शाहिद खान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बना दो। अब अपने भाई के ऊपर हाथ रख दें। अब इनका हाथ है भी कि नहीं? आपके पास वक्त कम है। फीते काटने से क्या लोगों की भूख खत्म हो जाएगी? वो शख्स जिसके तन के ऊपर कपड़े नहीं है लाज़मी बैठ सकता है। मुज़ाकरात की पेशकश सिर्फ टॉक शोज और नुमाइश के लिए है। एक तरफ कहते हैं बात करें, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां और मुकदमे बनाए जा रहे हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। पीर पगाड़ा से भी मिलेंगे। बजट अच्छा ना हुआ तो सड़कों पर भी आ सकते हैं।
ایک طرف جو ہے نا ہمیں کہتے ہیں بات کریں, دوسری طرف جو ہے نا آپ ہمارے لوگوں کو گرفتار کریں, آپ ہمارے خلاف نئی نئی کیسز بنائیں. مسلم لیگ نون کی اور گورنمنٹ کی جو باتیں وہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے, ٹاک شوز کے لیے. آپ نے سب سے پہلے ہمارے تحفظات کو ایڈریس کرنا ہے. اگر آپ ہمارے تحفظات کو نہیں ایڈریس کرتے, یہ نہیں, اس کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے. میں نیکسٹ ویک کراچی بھی جا رہا ہوں, ان کو ملنا, پیر صاحب کو اور باقی لیڈرشپ کو ملوں گا. ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہم ساتھ ہوں. مولانا صاحب کے ساتھ ہماری کافی پیش رفت ہوئی ہے اور ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا آگے بڑھ رہا ہے. عوامی مفادات کے خلاف جو ہے نا یہ بجٹ دے دیا تو پھر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. مشاورت کے بغیر حتیٰ کہ عزت بل پر دستخط نہیں کروں گا. بل پر پہلے بھی مشاورت ہونی چاہیے تھی. گورنر پنجاب کی صحافی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو. صحافتی نمائندوں نے گورنر پنجاب کو حتیٰ کہ عزت بل پر تحفظات سے آگاہ کیا. صحافتی تنظیموں کے نمائندوں نے کہا حتیٰ کہ عزت بل آزادی اظہار کا گلا دبانے کی کوشش ہوگی. گورنر سردار سلیم حیدر نے کہا بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مزید مشاورت کی جائے. متنازع شقوں پر سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا. تمام سٹیک ہولڈرز کو گورنر ہاؤس مدعو کروں گا. گورنر پنجاب سے ملنے والوں میں صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدیداران, پی بی اے, اے پی این ایس, سی پی این ای, پی ایف یو جے اور ایمنٹ کے نمائندے شامل تھے. کراچی میں صحافی نصر اللہ گیڈانی کے قتل کے خلاف آج بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. احتجاج ٹریڈ یونین ہوم بیسڈ ویمن ورکرز فیڈریشن جسٹس فار نصر اللہ گیڈانی کمیٹی اور پریا کماری رہائی کمیٹی کی جانب سے کیا گیا. مظاہرین نے مطالبہ کیا صحافی نصر اللہ گیڈانی کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے. ویلکم بیک. نون لیگ کے ساتھ حکومت میں شمولیت کے لیے بات چیت جاری ہے. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا حکومت کے ساتھ نہیں, پورا ساتھ دے رہے ہیں. حکومت میں شامل ہو گئے تو ذمہ داری بھی لیں گے. پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ہم حاضر ہیں. مذاکرات کے حق میں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات دیکھیں گے کہ کس سے کرنی ہے. اٹ از اپ ٹو دا پی ٹی آئی کہ وہ کس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ہم مذاکرات کے لیے حاضر ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں. ہم حکومت کا پورا ساتھ دے رہے ہیں, ان کے اچھے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں. ہماری گفت و شنید چل رہی ہے. کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے. پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کر رہی ہے, سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کر رہی ہے. یہ نہ سوچا جائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں رہیں اور ہماری رسپانسبلٹی ہماری. اور اب جانیں گے موسم کا حال. ملک میں دن بھر شدید گرمی کا راج رہا. سورج آگ برساتا رہا. موئنجو داڑو میں پارا 52 ڈگری کو چھو گیا. جیکب آباد میں پارا 51 ڈگری تک جا پہنچا. دادو, شہداد کوٹ, سبی, روجھان اور راجن پور میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. نواب شاہ, سکھر, شکارپور, گھوٹکی, کشمور, رحیم یار خان اور لیاقت پور میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. خیرپور اور خانپور میں 48 جبکہ فیصل آباد میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. لاہور میں پارا 44 ڈگری تک چلا گیا. کراچی میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا لیکن شدت 43 ڈگری جیسی محسوس کی گئی. مانسہرہ کے بلند ترین سیاحتی مقام اور تاریخی اہمیت کی حامل جھیل سیف الملوک کو 6 ماہ بعد سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں طاہر شہزاد تنولی. برفپوش پہاڑوں کے درمیان نیلگون پانی ایسا کہ جو ایک بار دیکھے ہمیشہ اس کے سحرے میں گرفتار ہو جائے. یہ ہے جھیل سیف الملوک جو وادی نارانگ کی پہچان. اس کی دلکش اور تلسماتی مناظر دیکھنے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں. موسم سرما کی شدید برفباری کے بعد 6 ماہ تک مکمل بند رہنے والی جھیل سیف الملوک کے راستے سے تمام چھوٹے بڑے گلیشیئر صاف کر کے سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا. جبکہ برفانی پانی میں پلنے والی نایاب ٹراؤٹ مچھلی بھی یہاں کے ٹھنڈے موسم میں سیاحوں کی منتظر ہے. یہاں کی جو سوات ہے ٹراؤٹ فش وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے بھی پرمٹ اوپن ہے, وہ بھی آپ خود اپنا شکار کریں. جھیل سیف الملوک کے بعد پٹکنڈی اور بابو سر ٹاپ تک شرائع کاغان کو کھولنے کے لیے برف کی صفائی کا کام جاری ہے. طاہر شہزاد تنولی, ایئر وائی نیوز, جھیل سیف الملوک, نارام, مانسہرہ. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.